प्रेगनेंसी में अगर डॉक्टर कह दे कि आपको तो शुगर हो गया है तो आपका दिल घबरा जाता है। बात भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका सोल्यूशन नहीं। एक गुड न्यूज़ है कि 90% तक आप अपने प्रेगनेंसी के शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कैसे? ये सारी टेक्निक बहुत ही सुंदर तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगी। डाइट और लाइफ स्टाइल आइडियाज़ भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि बच्चे पर इसके कितने सीरियस इम्प्लीकेशन होते हैं। तो हमें पहले से कैसे रहना है जिससे कि शुगर की प्रॉब्लम ना हो। सो वेलकम टू यूट्यूब मॉम। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। प्रेगनेंसी के 20-24 हफ्ते से लगाकर 28 हफ्ते के बीच में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग होती है और इस दौरान आपको पता चलता है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है या नहीं। कई बार आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं कि डॉक्टर डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करवाते हैं। तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो क्यों गया? तो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन हैं वो इंसुलिन को ब्लॉक करते हैं। इससे क्या होता है, इंसुलिन पूरी तरह काम नहीं कर पाता और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है। तो जैसे माँ के खून में ग्लूकोज का लेवल हाई जा रहा है तो क्या होगा, वो ही ब्लड तो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट आपके बच्चे को, तो बच्चे को भी एक्सेसिव ग्लूकोज की सप्लाई जाती है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो साइज है, बच्चे का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होता है, लगभग 4 किलो से भी ज़्यादा हो सकता है। इसको मैक्रोसोमिया कहा जाता है और इसमें नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क होता है और सी सेक्शन भी करना पड़ता है और लाइफ में आगे भी उस बच्चे को ओबेसिटी, डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा होता है। कई बार कुछ रेयर कंडीशंस में जन्म लेते ही जैसे ही माँ के शरीर से बच्चा बाहर निकला उसको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से ड्रॉप होता है। इससे बच्चे को सीजर या कोमा की कंडीशन भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन ये केसेस रेयर हैं। केवल आपकी जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज कंट्रोल करने वाली थेरेपेटिक डाइट है क्या, आइए देखते हैं। तो सुबह आप खाली पेट मेथी दाना वाटर ले सकते हो या चिया सीड्स ले सकते हो पानी में भिगोया हुआ, 4-5 भिगोए हुए आलमंड्स और 1 भिगोया हुआ अखरोट। ये चीज़ें आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक खा सकते हो सुबह सुबह उठते ही। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट लेना है। तो उसके बीच में थोड़ी आप स्ट्रेचिंग करेंगी, टहलेगी या कुछ कुकिंग की तैयारी करेंगी। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या खा सकते हैं, याद रखिए आपको कार्ब्स कम खाने हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, फाइबर अच्छा खाना है और हाँ, जो भी फूड खाएं वो लो जीआई फूड होना चाहिए। जैसे कि आप मूंग दाल का चीला पनीर की स्टफिंग लगाकर खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, मूंग दाल की आप इडली तैयार कर सकते हैं। दाल चावल की इडली की बजाय आप मूंग दाल की इडली लें या रागी की इडली आप ले सकती हैं। इसके अलावा आप बेसन का चीला ले सकती हैं। धनिया की चटनी और छाछ, दही को आप अवॉइड करें, छाछ ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में आप गुआवा, हर दिन 1 अमरूद खा सकती हैं। कम मीठे जो भी फ्रूट्स होते हैं वो आप हर दिन खा सकती हैं। सैलेड्स खा सकती हैं हल्की भूख लगने पर, खीरा है, टमाटर है, इनको आप हर मील में आप इंक्लूड कर सकती हैं 1 और अदर वे। मिड मॉर्निंग में छाछ आपको लेनी चाहिए, उसमें भुना जीरा, पुदीना, काला नमक वगैरह ऐड करके। नारियल पानी आप ले सकती हैं, नींबू पानी आप ले सकती हैं, उसमें शुगर नहीं ऐड करना है। आप स्प्राउट का सलाद भी ले सकते हैं मिड मॉर्निंग में। अब बात आती है लंच की, तो लंच में क्या खाएं, तो गेहूं और चावल को कम करें। आप रागी, बाजरा और मैं तो कहती हूँ ज्वार सबसे बेस्ट है। ज्वार की रोटी को अडॉप्ट कर लीजिए। चपाती आप ज्वार की खाइए, तलिए में रागी, बाजरा और दूसरे मिलेट्स आप ऐड कर लीजिए। आप मिक्स वेज ले सकती हैं। जितनी हरी सब्जियां आप खाएंगी डायबिटीज़ उतना ही आपका कंट्रोल रहेगा। हरी सब्जियां, दालें, मसाले, घी कम करना है आपको। फाइबर और प्रोटीन बढ़ाना है, दालें ज़रूर लेनी है। स्प्राउट थोड़ा सा फ्राई करके आप लंच में भी ले सकती हैं या कुछ उबला हुआ स्प्राउट को नमक नींबू डाल के ले सकती हैं साइड डिश के तौर पे। थोड़ा सा पनीर फ्राई ले सकती हैं आप साइड डिश के तौर पे। लेकिन कभी भी लंच में सलाद नहीं भूलना है, छाछ नहीं भूलनी है। आधा ग्लास ही छाछ लीजिए और 1 प्लेट सलाद लीजिए, पर ये ज़रूरी है, ये शुगर स्पाइक को कंट्रोल करके रखेगा। लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है। लगभग 2-2.5 घंटे पे आपको एक स्नैक लेना है जिसमें चने का सत्तू आप पी सकती हैं, काला नमक, भुना जीरा, नींबू का रस, प्याज वगैरह डाल के सत्तू का ड्रिंक बना लीजिए। 1 मुट्ठी भुना चना खा लीजिए, भुने चने का चाट बना लीजिए, मखाना रोस्ट करके खा लीजिए। ये सब शुगर को कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं। ब्रेड आपको नहीं लेने हैं, कोई भी फैंसी टोस्ट वगैरह आपको नहीं लेने हैं।
रात को कोशिश करनी है कि अलग अलग मिलेट के साथ दाल और सब्जियां ऐड करके आप दलिया जैसा सूपी सूपी कोई मील तैयार कर लें और वो खाने में भी सुपाच्य होगा। तो वेजिटेबल दलिया मिलेट से बना हुआ आपके लिए बेस्ट है और इस तरीके से आपका डे होता है कंप्लीट। आप ग्रीन टी ले सकती हैं, फ्रूट आप जो चाहें ले सकती हैं, बस वो मार्केट का ना हो, घर का बना हो। फ्रूट जूस, मौसमी का जूस ले सकती हैं, अनार चुकंदर का जूस ले सकती हैं, लेकिन बेटर होगा कि इसको आप साबुत खा लें। जैसे चुकंदर की आपने डो में बैटर ऐड कर दिया या फिर चुकंदर का रायता तैयार कर लिया, इस तरीके से आपको ऐड करना चाहिए। डायरेक्ट जूसेस जेस्टेशनल डायबिटीज़ में लेना कम प्रेफर करना है आपको। मौसमी का जूस आप डायरेक्ट ले सकते हैं। किन चीज़ों से दूरी बना के रखनी है? प्रेग्नेंट हैं तो भी, मन कर रहा है तो भी आपको उनके अल्टरनेटिव देखने हैं। जैसे कि आपको नूडल्स नहीं खाने हैं, आपको बेकरी का कोई आइटम नहीं खाना है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, एयर फ्राई कर लीजिए या स्टीम करके पका लीजिए, या कोई अल्टरनेटिव फूड जैसे आपको क्रिस्पी क्रंची चीज़ें खाने का मन कर रहा है या कोई अच्छा सा स्नैक खाने का मन कर रहा है, तो आप खमन, ढोकला ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। कोई चाट तैयार कर सकते हैं ड्राई फ्रूट और स्प्राउट, चने, मखाने इत्यादि का, लेकिन आपको फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। कोशिश करें ग्रीन टी को फीका पिएं, इसमें शुगर ऐड ना करें। लॉन्ग आवर्स में फास्टिंग नहीं रहना है, बहुत देर देर तक भूखे नहीं रहना है। आउटिंग ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर आपको टाइम से हेल्दी खाना नहीं मिला, और इससे बच्चे की ग्रोथ पर बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको बड़ा कंट्रोल से रहना है, जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल रहे और आपकी प्रेगनेंसी सेफली पूरी हो जाए। फलों में आप जामुन का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं, अमरूद का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं। कच्चे केले की आप सब्जी भी बनाकर खा सकती हैं। ज़्यादा मीठे फलों को आपको यूज़ नहीं करना है। होप इट हेल्प्स यू। स्टे सेफ।